हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, सो हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या है, मैंने यहाँ उसका डेफिनेशन ऐड किया हुआ है। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है दैट टेक फंक्शन एज अ पैरामीटर और रिटर्न अ फंक्शन। मतलब अ, हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, या फिर उस फंक्शन से हम किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो हम फंक्शन फंक्शन कर रहे हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो हम चलो प्रैक्टिकली जाते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन होते कैसे हैं और इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं फंक्शन को एक पैरामीटर की तरह पास करने वाला हूँ। ओके, उस फंक्शन का नाम है जिसे मैं पास करूँगा प्रिंट एलन। ओके, ये प्रिंट एलन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग एज एक str वेरिएबल लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और वो str को हम इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये एक सिंपल फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ओके, थोड़ा फंक्शन ज़्यादा हो रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड क्या लिख रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस हाई ऑर्डर फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, और इस हाई ऑर्डर फंक्शन को मैं ये जो प्रिंट एलन है इसको मैं कॉल कर देता हूँ। सॉरी, इसको मैं पास कर दूंगा, कॉल नहीं करूँगा। ओके, प्रिंट एलन। ओके, अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है कि वही फंक्शन है कि नहीं, इसको कंट्रोल क्लिक करो तो इसका जो कंट्रोल है यहाँ चले जाएगा। ओके, मतलब हम इस मेथड को इस मेथड को पास कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने बोला ये जो पैरामीटर, ये जो मेथड है, अब इसको हम एक यूज़ करेंगे यहाँ पे एज अ पैरामीटर। तो सबसे पहले हम जब भी पैरामीटर्स बनाते हैं उसका पहले नाम होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई फन। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उस टाइप के डेटा का। बट यहाँ पास जो मैं कर रहा हूँ वो है फंक्शन, तो फंक्शन का तो कोई डेटा टाइप होता नहीं है। तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ओके, कैसे बनाएंगे उसको। तो देखो, प्रिंट एल में मैंने कंट्रोल क्लिक किया, इस मेथड पे आया। इस मेथड के सबसे पहले आपको चेक करना होंगे पैरामीटर्स क्या क्या है। इसमें एक ही पैरामीटर है जो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। ओके, अगर कोई और वेरिएबल होता है यहाँ पे जो इंट टाइप का होता, तो हमें कॉमा लगा के यहाँ पे इंट लिखना होता इस टाइप से। ओके, बट यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप है, तो हम एक ही लिखेंगे। उसके अंदर हम लोग ये एरो लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका रिटर्न टाइप, इस मेथड का रिटर्न टाइप जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप तो कुछ है नहीं, इसका मतलब उसका उसका जो रिटर्न टाइप होगा बाय डिफॉल्ट यूनिट होगा। ओके, नाउ अब ये बन गया मेरा पैरामीटर आर्गुमेंट। अब इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा माई फन, बट माई फन क्या है, एक फंक्शन है, तो मुझे कॉल करने के लिए इसे ब्रैकेट लगाने होंगे, और इस ब्रैकेट में हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉटलिन। अब इसमें रन करता हूँ फटाक से, एंड देन यू विल सी द आउटपुट इज कॉटलिन। ओके, इस तरीके से। तो मैंने क्या है, एक मेथड बनाया जहाँ पे मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ और उसको सेंड कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर। पैरामीटर सेंड करने के बाद में मैं यहाँ पे उस फंक्शन को एक्सेस करने वाला हूँ, फैच करने वाला हूँ। तो उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले लिखा उसका मैंने नेम ऑफ पैरामीटर, देन कॉलन लगा के ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों लिखा मैंने एक ही, बिकॉज ये जो मेथड है वो एक ही पैरामीटर कैच कर रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा। देन एरो के बाद में जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, ये यूनिट डिफाइन करता है कि वो मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ये मेथड किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, यूनिट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से कुछ वैल्यू रिटर्न कराएंगे। ओके, तो मैं इसी को एडिट करता हूँ, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इंस्टेड ऑफ प्रिंट वी विल राइट रिटर्न
str, यहाँ पे हम लोग एक वैल लिखेंगे s इक्वल्स टू, तो क्या करेगा ये जो है ये वाला फंक्शन जो मैंने ये जो पैरामीटर बनाया है, ओके, ये फंक्शन यहाँ पे एक वैल्यू कैच करेगा जो ये रिटर्न कर रहा है $str, यहाँ से रिटर्न होगा, इस s में जाएगा, देन मैं इस s को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो एंड कॉटलिन, बट यहाँ एरर आ रहा है, क्यों? बिकॉज ये जो प्रिंट एरर मेथड है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है और एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मैंने यहाँ यूनिट लिखा है तो मुझे स्ट्रिंग्स को चेंज करना होगा। नाउ एरर गॉन, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो कॉटलिन आना चाहिए, ओके। अब दूसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे उस एग्जांपल में हम मेथड के जगह एक लैम्बडा फंक्शन पास करने वाले हैं, ओके गाइस। तो मैं यहाँ इसको कुछ नहीं करता, इसको जस्ट हटाता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, वो एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहेगा फिर, ओके। देखो लैम्बडा फंक्शन लिखने के लिए हम उसमें ब्रैकेट्स लगाते हैं, बिकॉज लैम्बडा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, वो एक अनोनिमस फंक्शन होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक लैम्बडा फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें num1 एज इंटीजर, num2 एज इंटीजर वेरिएबल पास करेंगे and it will return the summation of both num1 and num2। मतलब क्या क्या है, यहाँ मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल है जो मैं इस लेमड़ा फंक्शन को पास करूंगा और ये लेमड़ा फंक्शन उन दोनों आर्गुमेंट्स का प्लस करके उसे रिटर्न कर देंगे वो, ओके। अब इसको जो मैं हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया है इसमें मुझे लेमड़ा फंक्शन को कैच भी करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिमिलरली ये एक लेमड़ा फंक्शन इस मेथड के लिए एक पैरामीटर है, तो पैरामीटर का सबसे पहले नाम होता है, हमने नेम दे दिया, देन उस लेमड़ा फंक्शन में कितने पैरामीटर्स वो भेज रहा है, मतलब दोनों किस टाइप के हैं, इंट टाइप के, एंड वो रिटर्न क्या कर रहा है, सम ऑफ दिस बोथ नंबर, दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इंट लिख दूंगा, ये रिटर्न टाइप है। एरर्स गॉन हो गई, इसका मतलब हमारा फंक्शन हमने जो यहाँ लिखे है पैरामीटर वो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, जो लेमड़ा फंक्शन है lmbd, ओके, lmbd क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा 12 13, ओके, एंड क्या रिटर्न करेगा, इंट, तो यहाँ आगे इंट के अंदर आई में, और इसमें आई को मैं प्रिंट कर देता हूँ $i, ओके। अब हम इसको रन करते हैं तो इसका समेशन जो है 25 आना चाहिए, 12 + 13, एंड हेयर वी हैव आउटपुट। तो इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर एक लैम्बडा फंक्शन भी पास कर सकते हैं इस वे से। इसमें एक और चीज़ है, मैं अगर इसका ऐसा ना बनाते, अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि मैं मेथड के अंदर कैसे डाल दिया, किस तरीके से लिखे, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वेल एल इक्वल्स टू, ये मेरा लैम्बडा फंक्शन हो गया और उस एल को मैं पास कर देता हूँ, दिस ऑल्सो द सेम, ओके। मैं इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट भी 25 आएगा, ओके। सो इस वे से हम लेमड़ा फंक्शन को सॉरी हायर ऑर्डर फंक्शन को लेमड़ा फंक्शन या नॉर्मल फंक्शंस पास कर सकते हैं इन दो वे से। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी फंक्शन को रिटर्न कैसे करते हैं, ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन से, तो वो भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं उसको सेकेंड वीडियो में आने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।